हेलो व्यूअर्स, मैं गजेंद्र वशिष्ठ। मेरे चैनल वी आर सिस्टम्स, यूट्यूब चैनल वी आर सिस्टम्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक ग्रामर का लेकर आए हैं जिसका नाम है यूजिंग सो इन इंग्लिश सेंटेंसेस। देखो, सो को हम लोग एक तरह से नहीं, कई चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम हर एक सब्जी के साथ आलू का इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो, दैट इज पोटैटो। उसी तरह से सो को भी हम लोग कई सेंटेंसेस में ब्लेंड करके ना, मच के साथ है, लिटिल के साथ, जैसे सो का कहाँ इस्तेमाल है, सो को मच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो वर्ब के साथ भी सो लग सकता है, फ्यू भी होते हैं, सो रेसिप्रोकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, लिटिल के साथ ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस करनी हो, अगर दो क्लॉजेस, ठीक है ना, एक तो मेजर क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इन दोनों को ज्वाइन करना हो ना, मेनी के साथ भी सो का इस्तेमाल हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। लेट्स स्टार्ट। तो यूजिंग सो प्लस सेंटेंसेस है ना, सो का मतलब है इसलिए, यहां आएगा इसलिए। तो हम लोग कहते हैं जैसे ब्रेकिंग द आइस, हम बैठे हैं, हम कहते हैं सो लेट अस स्टार्ट। सो एक्चुअली सो को फोनेटिकली बोलते हैं सो आई एम गोइंग, इस अच्छा मैं फिर चलता हूं, सो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। सो व्हाट एल्स, और क्या। सो व्हाट्स न्यू, सो का मतलब अब यहां पर लगेगा व्हाट्स न्यू, हाँ क्या नया है, बताइए, इसलिए बताइए। सो व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ अगला क्या है। इट्स रेनिंग सो आई एम गोइंग, इट्स ऑलरेडी डार्क सो यू शुड स्टे विद मी, बहुत देर होगी, आप लोग हमारे घर पे ही रुकिएगा। तो यूजिंग सो प्लस सेंटेंस, सो के बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, सो स्टार्ट में आ सकता है। सो आई एम गोइंग, सो लेट्स गो आउटसाइड, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। सो अगला जो है सो का इस्तेमाल वर्ब प्लस सो, इसका मतलब है ऐसा ही, ऐसा। तो मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूं, मैं ऐसी एस्टिमेटिंग कर रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं ऐसा कोट कर रहा हूं, इसके लिए सो लगेगा। वर्ब के साथ सॉरी सो लगता है तो इसका मतलब आई एम प्लानिंग सो, मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, उसके लिए है आई एम थिंकिंग सो, आई एम थिंकिंग सो, मैं ऐसा सोच रहा हूं। अच्छा, आगे हमारे पास आता है आई एम एस्टिमेटिंग सो, मैं इसका अंदाजा लगा, मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं, आई एम एस्टिमेटिंग सो, आई एम राइटिंग सो, मैं ऐसा लिख रहा हूं। देखो भाई, आई एम राइटिंग सो, मैं ऐसा लिख रहा हूं, आई एम कोटिंग सो, मैं ऐसा कोट कर रहा हूं, ऐसा बात का कोटेशन दे रहा हूं आपको, ऐसा आपको कोट कर रहा हूं, आई एम कोटिंग सो। तो वर्ब के साथ भी सो लगता है, सो का मतलब ऐसा है। अब देखिए, सो को हम लोग एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं, यूजिंग सो प्लस एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताए, किसी चीज की खासियत बताए, किसी चीज की। माइकल सीम्स सो हैप्पी, सो का मतलब बहुत, सो हैप्पी, सो ब्यूटीफुल। माइकल क्या है, बहुत खुश है। माइकल सीम्स सो हैप्पी, यू आर सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो अनयूजुअल, तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इट वाज सो अनयूजुअल, यूजुअल नहीं था, जैसा आम होता है, ये असामान्य है, असामान्य को बोलते हैं अनयूजुअल। यूजुअल होता है सामान्य, देखो यूजुअल है सामान्य, इसका एंटोनिम बन जाता है अनयूजुअल। तो शी इज सो ग्लैमरस, द पेंटिंग, वो इतनी ग्लैमरस है, द पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, द पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल। तो सो के साथ एडजेक्टिव लग गया। टुडे, टुडे इट्स सो हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, सो हॉट। देखिए अब क्या है, शी इज सो ग्लैमरस, बहुत, येलो रोज इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखिए, सो को जब हमने एडजेक्टिव के साथ लगाया तो यहां पर वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा नॉटी है, माई सन इज सो नॉटी, बहुत ज्यादा नॉटी बोलते हैं, सो नॉटी। पिंकी इज नॉटी, पिंकी नॉटी है। ये कैटापुल्ट यानी कि गुलेल को बोलते हैं, कैटापुल्ट उससे चला रही है ना पिंकी, ये पिंक कलर के जिसने डाले हुए कपड़े, वो लड़की है पिंकी। पिंकी इज सो नॉटी, सो
So beautiful painting. This painting is so beautiful, so chill. This cold drink, this cold drink is it's so chill. इतनी बहुत ठंडी है, so chill. अब देखिए अगला है using so plus judgmental adjective. Judgmental adjective का मतलब हुआ कि हम लोग जिस बात की जजमेंट करते हैं बहुत ज्यादा, इट्स सो रेनिंग आउटसाइड, इट्स सो रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, इट्स सो कोजी इनसाइड, अंदर बहुत निग है, इट्स सो कूल हियर, यहाँ बहुत ठंडा है, इट्स सो चिल एवरीवेयर, यहाँ पर बहुत ठंड है हर एक जगह पे. सो वी कैन सी इट्स सो रेनी आउटसाइड, इसमें दिखा रखा है कैसे बारिश हो रही है. तो दिस इज आवर जजमेंट, इट्स सो रेनी आउटसाइड, दिख रहा है, ये हमें विदित है कि इट्स रेनिंग हैवीली. एक मैं आपको सेंटेंस और बताता हूं, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, जबरदस्त बारिश हो रही है, उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड. सो इट्स सो रेनी आउटसाइड, बहुत जबरदस्त बारिश है. सो प्लस जजमेंटल एडजेक्टिव लग गया. आगे देखिएगा कि सो के साथ हम लोग एडजेक्टिव लगाया था, सो के साथ हम लोग एडवर्ब भी लगा सकते हैं. एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वर्ब को. एडवर्ब क्या होता है? वो शब्द जो क्वालिफाई करें वर्ब को, यानी कि कैसे चलते हो आप, तेजी से, स्लो. वॉक क्या हो गया? मैं आपको एक छोटा सेंटेंस बता रहा हूं. सबसे ऊपर लिखा शी स्पीक्स सो क्विकली, वो इतनी तेजी से बोलती है. सो मतलब बहुत ज्यादा. एलवाई एडवर्ब्स जो हैं क्विकली, तेजी से, यानी कि स्पीक क्या है? वर्ब है. वर्ब को बताते हैं कैसे बोलती है, उसको क्वालिफाई करिए. क्विकली बोलती है, स्लोली बोलती है, पोलाइटली बोलती है, यानी कि स्पीक जो है वर्ब है मेन, वर्ब के साथ वर्ब को क्वालिफाई करता है क्विकली. तो शी स्पीक्स सो क्विकली, वो इतनी तेजी से बोलती है. ही विजिट्स मी सो फ्रीक्वेंटली, वो मुझे कितनी फ्रीक्वेंटली विजिट करता है. शी वॉक्स सो स्विफ्टली, देखो साइड पे लेडी दिखा रहा है कि शी वॉक्स सो स्विफ्टली. ही रिक्वेस्टेड सो अर्नेस्टली, इतने तहे दिल से उसने मुझे रिक्वेस्ट की. तहे दिल को बोलते हैं अर्नेस्टली. ही इंक्वायर्ड सो पर्सनली, उसने कितना पर्सनली मुझसे इंक्वायर्ड. ये हमारे पास क्या है? वर्ब है. इसको क्वालिफाई करता है, या पर्सनली उसने मुझे पूछा या इम्पर्सनली पूछा. तो वो शब्द जो किसी को किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. सो वी हैव रिटन सो विद एडवर्ब. शी स्पीक्स quickly, she speaks politely, she speaks loudly, she speaks slowly. तो लास्ट में हमने लिखा है she talked so politely, उसने इतने नरम तरीके से बात की. she talked. क्लियर? तो यानी कि सो को हम लोग एडजेक्टिव के साथ यूज किया था पहले, उससे बाद हमने यूज किया है सो को एडवर्ब के साथ यूज किया. सो को सो हम लोग मच, मैनी, फ्यू, लिटिल प्लस नाउन, इन सबके साथ ही यूज कर सकते हैं. वो फर्स्ट में कहता है कि देयर इज सो मच कोल्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ठंड है. सो मच, बहुत ज्यादा ठंड है. देयर आर सो मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है ना. सो मच एप्पल्स नहीं होता. देखो मच कहां लगता है? जहां पर हम उसको क्वांटिटी को हम लोग उसको गिन नहीं सकते, नंबर नहीं, उसको काउंटिंग नहीं हो सकती. अनकाउंटेबल के लिए मैनी आ सकता है, सॉरी मैनी आता है काउंटेबल के लिए, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए. देयर इज सो मच कोल्ड on the first floor, there are so many apples in the basket, बहुत ज्यादा एप्पल्स हैं. there were so few students in my class, so few, so के साथ few भी आ सकता है, मेरी क्लास में बहुत कम लड़के आए थे. there was so little water in the jug, जग में बहुत कम पानी था. there was so little water in the jug. so को हम लोग much के साथ, many के साथ, few के साथ, little के साथ और नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. There was so little water in the jug. जग जो है वो नाउन है. so little water, water यहाँ पे नाउन है. so के साथ मैंने एक कैप्शन लिखा हुआ है, इसमें लिखे yes I'm thinking about you right now and I miss you so much. मैं आपको बहुत मिस करता हूं. इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मैं आपको बहुत मिस करता हूं.
सो को हम लोग रेसिप्रोकली कैसे यूज कर सकते हैं? कैसे यूज करते हैं? अगर तुम ये करते हो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है ना? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हें पैसे की धन की जरूरत है, मुझे भी धन की जरूरत है। अरे तेरे को भूख लगी तो मेरे को भी भूख लगी है। तू कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं नहीं, ठीक है? शमी इज जोवियल, शमी जोवियल, मैं भी ऐसा ही हूं। तो हम लोग सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं यूजिंग सो। रेसिप्रोकली कैसे यूज करते हैं? यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, सो एम आई, और मैं भी वैसे ही खुश हूं। ही इज इंटेलिजेंट, सो इज हिज सिस्टर, वो इंटेलिजेंट है वैसे ही उसकी सिस्टर भी इंटेलिजेंट है। ही रिक्वायर्स मनी, उसको धन की जरूरत है, सो डू आई, मुझे भी जरूरत है, उसी तरह से मुझे भी जरूरत है। यू आर हंग्री, यू आर हंग्री, आप भूखे हैं, सो एम आई, मुझे भी भूख लगी है। शी इज कंफ्यूजिंग, सो आई एम नॉट, वो कंफ्यूजिंग है और मैं नहीं हूं। शी इज कंफ्यूजिंग। शमी इज जोवियल, खुशनुमा, शमी इज जोवियल, सो एम आई, मैं भी वैसा ही खुश मिजाज इंसान हूं। तो सो को हम लोग रेसिप्रोकली यूज कर रहे हैं। तो हम लोग आगे करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन होता है उसको जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए, जो बीच में, जैसे मेरे पास दो चीजें हैं, इनको मैं जोड़ूं, किसी कड़ी के साथ जोड़ूंगा ना, किसी चीज के साथ जोड़ूंगा, तो दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए जो कंजंक्शन यूज होती है वो सो है यहां पर। तो व्हाट यू सो शैल यू रीप, इसका मतलब क्या होता है? सो होता है बीजना, जो तुम उगाओगे, सो शैल यू रीप, रीप होता है काटना, जो उगाओगे वही तो काटोगे। एक मुझे फ्रेज याद आ गई, कहता बोए पेड़ बबूल से फिर आम कहां से होए। अगर आप पेड़ बबूल का उगा रहे हो तो आम थोड़ा लगेगा, उस पर तो बबूल ही लगे ना। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही लगेंगे। यानी कि जो तुम बीजोगे लाइफ के अंदर वही तुम काटोगे। एज यू सो व्हाट यू सो शैल यू रीप, व्हाट यू सो शैल यू रीप। सो यहां पे ना वही चीज, व्हाट यू ईट सो शैल योर बॉडी रिस्पॉन्ड, जो खाओगे वही आपके शरीर को लगेगा। व्हाट यू स्पीक सो शैल आई हियर, जो तुम बोलोगे वही सुनूंगा ना मैं। व्हाट यू गिव सो शैल आई रिसीव, जो तुम दोगे वही तो लूंगा। व्हाट यू गिव सो शैल आई रिसीव, जो तुम दोगे वही तो मैं लूंगा ना। व्हाट यू सी सो शैल यू राइट, जो तुम देखोगे वही तो लिखोगे ना। बोर्ड पे टीचर क्या कह रहा है, बोर्ड पे टीचर काम कर रहा है, तो स्टूडेंट है वो काम कर नहीं रहा, तो स्टूडेंट को क्या कहता है, व्हाट यू सी सो शैल यू राइट, जो तुम देखोगे वही लिखोगे। क्लियर? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए होता है सो लगता है। सो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है यहां पर। सो के लिए देखिए यही चीजें हैं, एक एक्शन क्लॉज है, एक हमारे पास पर्पस क्लॉज है। क्लॉजेस दो को जोड़ने के लिए हमारे पास सो दैट लग जाता है बीच में। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो शब्द आता है वो है सो दैट। सो दैट लगता है कैसे? इसलिए कि, कैसे? नीचे हमने लिखा है वी लेफ्ट ए मैसेज विद हर सेक्रेटरी सो दैट शी वुड नो वी हैव कम। सो दैट, ताकि वो, पहली क्लॉज क्या है? वी लेफ्ट ए मैसेज विद हर सेक्रेटरी। ये पूरा वाक्य जो है ये क्लियर नहीं कर रहा, इसका पर्पस नहीं क्लियर कर रहा। तो ये पहले हमारे पास क्या है, हमने उसके पास मैसेज छोड़ा, हमारा एक्शन था, हमने एक्शन लिया, तो दिस इज नोन एज एक्शन क्लॉज। दूसरे में क्या है, क्यों छोड़ा? ताकि हमारा पता लग जाए उसको कि हम आए थे, वो पर्पस पता लग जाए। तो दूसरी जो सेंटेंस में लिखा हुआ है पर्पस क्लॉज, वी लेफ्ट ए मैसेज विद हर सेक्रेटरी, हमने उसके सेक्रेटरी के पास एक मैसेज भेजा, क्या? सो दैट, ताकि उसको पता लगे, शी वुड नो वी हैव कम। शी वुड नो वी हैव कम क्या चीज है? पर्पस है। वी लेफ्ट अ मैसेज विद आवर सेक्रेटरी, ये क्या चीज है? ये हमारे पास एक्शन क्लॉज है। नाउ सेकंड वन इज माय सन went to bed early yesterday so that he could get up on time this morning। so that बीच में लग गया, ये हमारे पास क्या है? ये दो क्लॉजेस को जोड़ने हैं, एक एक्शन क्लॉज, एक पर्पस क्लॉज। एक्शन क्या है? मेरा बेटा सुबह कल जल्दी सो गया। माई सन वेंट टू बेड मतलब सो जाना। माई सन वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे, अर्ली तो जल्दी, मेरा बेटा कल जल्दी सो गया, क्यों? पर्पस क्या है? सो दैट, कंजंक्शन लगी दूसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए। ही कुड गेट अप
ऑन टाइम दिस मॉर्निंग, ताकि वो उठ सके इस सुबह। आज सुबह मेरा बेटा कल रात को जल्दी सो गया था, बेड पे चला गया, सो गया था, सो दैट, ताकि, इसलिए सोया था। दूसरी क्लॉज क्या लगी, ही कुड गेट अप ऑन टाइम दिस मॉर्निंग, इस जो है आज, ये हमारे पास क्या होगी, पर्पस है कुछ। नेक्स्ट है स्टीवन इज सो एंग्री सो दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट टू टॉक विद अस। स्टीवन बहुत ज्यादा एंग्री है, ये हमारा एक्शन क्लॉज होगी। सो दैट बीच में लग गया कंजंक्शन। ही विल नॉट एक्सेप्ट टू टॉक विद अस, वो हमारे से बात नहीं करेगा, ये इसका पर्पस हो गया। आई एम कटिंग द केक इनटू मेनी पीसेस, मैं बहुत छोटे टुकड़ों में उसको काट रहा हूं केक को, सो दैट, ताकि एवरीवन कैन गेट ए पीस, हर एक को एक एक टुकड़ा मिल सके केक का। पहला है आई एम कटिंग द केक इनटू मेनी पीसेस, कई टुकड़ों में काट रहा हूं, ये मेरा क्या हुआ, एक्शन हो गया। सो दैट कंजंक्शन लगी, एवरीवन कैन गेट ए पीस, ये हमारा पर्पस हो गया, ताकि हर एक को एक पीस मिल सके। नेक्स्ट है he decided to stay at home so that he could watch that match on television। घर पे क्यों रुका, क्यों उसने ये एक्शन लिया घर पे रुकने का, ये हमारे पास क्या होगी, एक्शन क्लॉज होगी पहली। वो कहता he decided to stay at home, ये एक्शन क्लॉज है उसका। so that कंजंक्शन लगी। दूसरी क्लॉज क्या है, everyone can get a piece, sorry, he could watch the match on television, टीवी, ताकि पर्पस क्या हुआ, ताकि वो टीवी पे मैच देख सकता। वो घर पे क्यों रुका, ताकि वो टीवी पे मैच देख सकता। वो घर पे क्यों रुका, एक्शन क्लॉज, ताकि वो घर पे, ताकि वो टीवी देख सका, पर्पस हो गया उसका। ओके, नेक्स्ट है इट्स टू लेट सो दैट वी कैन नॉट मैरी। कोई आदमी है जिसकी शादी होगी, लड़की की शादी देर हो गई है, तो कहते हैं उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो कहते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है इसलिए हम लोग, हमारी उम्र काफी निकल चुकी है इसलिए हम लोग शादी नहीं कर सकते, हमारी उम्र ज्यादा निकल गई है, एक्शन क्लॉज, सो दैट, इसलिए, तो ही, तो कहता है वी कैन नॉट मैरी, हम शादी नहीं कर सकते, इसका पर्पस है, कारण क्या है कि हम शादी नहीं कर सकते, पर्पस हो गया ये। दे आर स्टडिंग इंग्लिश एवरी डे सो दैट देयर इंग्लिश कैन इंप्रूव। क्यों सुबह वो डेली क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश, दे आर स्टडिंग इंग्लिश एवरी डे, डेली क्यों पढ़ते हैं, ताकि, पहली क्या होगी, एक्शन क्लॉज, देयर इंग्लिश कैन इंप्रूव, ये पर्पस हो गया उसका, ताकि उनकी इंग्लिश सुधर सके, पर्पस। तो यानी कि एक्शन क्लॉज और पर्पस क्लॉज दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास सो दैट लगता है, इसलिए, ताकि। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, देखिए वो इतना बुरा है कि चल नहीं सकता, ही इज सो वीक, ही का क्या है, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। द चाइल्ड इज सो नॉटी दैट आई कांट हैंडल, बच्चा इतना शरारती है कि मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता, कर सकती। द रूफ इज सो वीक, छत इतनी कमजोर है, इज सो वीक दैट इट कैन फॉल एनी टाइम, ये कभी भी गिर सकती है। द डे इज सो सल्ट्री दैट आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, इतना सल्ट्री दिन है, चिपचिपा दिन है, दैट लग गया, सो के साथ यहां हमने दैट लगा दिया। I do not feel like going out. I don't feel like going out. मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को भूख नहीं होता है, I don't feel like eating. मेरा बाहर जाने को दिल लगा, I don't feel like going out. I don't feel like sleeping. मुझे नींद नहीं आ रही। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना रहे हैं। The day is so sultry that, इतना sultry है कि that मतलब बीच में लग गया, I don't feel like going out. मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। The food is so less. भोजन इतना कम है, that लग गया बीच में, कंजंक्शन, so less that we can't share it, हम लोग आपस में बांट नहीं सकते, इतना कम भोजन है हम आपस में बांट नहीं सकते, क्या वो खाएगा क्या मैं खाऊंगा। द साउंड इज सो फीबल, आवाज इतनी कमजोर है, फीबल होता है कमजोर, द साउंड इज सो फीबल दैट वन कांट हियर इट, इसको सुना नहीं जा सकता, ठीक है ना, सो के साथ दैट लग गया। अब देखिए यूजिंग सो एज टू we connect two sentences each other, दो sentences को जोड़ने के लिए so as to लगाते हैं बीच में, ये एक subordinating conjunction, so as to क्या है, subordinating conjunction है, subordinate clause को के लिए जो conjunction लगती है उसका qualify करने के लिए उसको बोलते हैं subordinating conjunction, यानी कि दो clauses को हम लोग जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के sentences देखिए क्या है,
We looked at the job advertisements. He looked at the job advertisements so as to find a new job. क्यों देखा? ताकि so as to find a new job. ये हमारे पास क्या हो, डिपेंडेंट होगी. He looked at the advertisements. इसका कोई पूरा क्लॉज का मीनिंग नहीं निकलता जब तक इसके साथ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ना लगी हो. कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को सपोर्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगती है. So as to, कहता he looked at advertisements नहीं होता, advertisements, so as to find a new job, ताकि नई जॉब ढूंढी जा सके. So as to have a better position at work, I need to take a high score from the exam. देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, I need to take a high score from the exam so as to have a better position at work, है ना. या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, so as to को पहले भी लाया जा सकता है. देखो इसमें दो चीजें हैं. So as to have a better position at work, अपने काम में अच्छी पोजीशन अख्तियार करने के लिए, अपने अच्छी पोजीशन लेने के लिए मुझे अच्छा स्कोर एग्जाम्स में लेना पड़ेगा. तो ये ऐसे भी उल्टे हो सकता है, I need to take a high score in the exam from the exam so as to have a better position at work. तो I need to take a high score from the exam to have a better position at work. अगला सेकंड लास्ट है, we can use this structure so as to explain the purpose. एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाने के लिए कोई मॉडल है, उसको बोलते स्ट्रक्चर है हमारे पास. क्यों? so as to, ताकि, to explain the purpose. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सॉरी इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. so as to क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी इसको बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये. तो we can use this structure so as to explain the purpose. Anyhow, David नहीं होता, David did everything so as to meet her. उसको मिलने के लिए, उस लड़की को, लेडी को मिलने के लिए डेविड ने सब कुछ किया. so as to, ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी. so far, अभी तक, अब तक. so far he was studying, अब तक तो वो स्टडी कर रहा था. नेक्स्ट है हमारे पास so far. so far को आपने कैसे इस्तेमाल करना है? कहता so far he was studying, so far I was sleeping, so far I was writing, अभी तक तो मैं लिख रहा था. so far he had not come, अभी तक वो नहीं आया था. so far he was eating, अभी तक तो खा रहा था. अब तक, तो पहला सेंटेंस है so far he was studying, अब तक वो स्टडी कर रहा था. नेक्स्ट है so far he was singing, अभी तक वो, अब तक वो गा रहा था. so far he was playing, अब तक वो खेल रहा था. so far he was snoring. what is snoring? खराटे लेने को बोलते हैं snore करना. he was snoring. क्लियर? तो so far, अब तक तो वो खराटे ले, he was snoring. कोई कहता ना मुझे नींद नहीं आ रही, हम कहते हैं so far you were snoring, अब तक तो तुम खराटे ले रहे थे, कैसे कहते हो मुझे नींद नहीं आ रही? so next last जो है वो है so far he is eating. अरे अब तक वो खा ही रहा है. so far he is eating. ज्यादा खाने वाले को बोलते हैं, पेट्टू को, ग्लटन. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? so far he is eating, यानी कि वो ग्लटन है, तो अभी तक खा ही रहा है. Anyhow, so plus what plus sentence, तो क्या हुआ? so what का मतलब होता है तो क्या हुआ, सेंटेंस साथ में. so what, you are the monitor of my class, तो क्या हुआ, तो मॉनिटर हो गया मेरी क्लास का. so what, your father is in police, your father is in police, तो क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी पुलिस में हैं. so what क्या होता है, so के साथ what लगता है तो इसका मीनिंग काफी चेंज हो जाता है. याद रखो, so what, you are monitor, तो क्या हुआ, तुम मॉनिटर हो. so what, he was absent, वो absent हुआ तो क्या हुआ. so what, he couldn't pay his fee today, तो क्या हुआ अगर आज वो उसने फीस नहीं पे की. so what, तो क्या हुआ, he couldn't pay his fee today, वो आज अपनी फीस नहीं दे सका. so what, you are in the armed police, अरे तो क्या हुआ, तुम आर्म्ड पुलिस में हो. साइड में दिखा रखा ना, एक एनिमेटेड पिक्चर दिखा रहे आर्म्ड पुलिस की. तो क्या हुआ, तुम आर्म्ड पुलिस में हो, मेरे को धौंस क्यों दे रहे हो. हम कहते हैं ना so what, you are in armed police, मैं क्या करूं.
So what? It didn't rain today. तो क्या हुआ अगर आज बारिश नहीं हुई? So what? Your father is a teacher. So what? Your father is a principal. So what? Your father is an officer. So what? Your father is in police. So what? Your uncle is in America. It's not America. It's America. तो क्या हुआ अगर आपके चाचा जी अमेरिका में हैं? तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सो के साथ जो सेंटेंसेस हमने एड अप किए हैं, ये उसी तरह से जैसे दूल्हा संग बराती होते हैं, तो अलग-अलग सबके वो होते हैं, ठीक है? मीनिंग्स बन जाते हैं। तो सो के साथ अलग-अलग सेंटेंसेस को हमने ऐड किया है। कहीं एडजेक्टिव लगा दिया, कहीं एडवर्ब लगा दिया, 2 क्लॉजेस को जोड़ दिया, सो व्हाट लगा दिया, मच मोर, ठीक है ना? व्हाई, ये काफ़ी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी। अगर प्लीज़ किसी बात के लिए कन्फ्यूजन हो, उसको वीडियो को रोक कर पॉज़ करके ना दोबारा से आप देख सकते हैं। आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझे लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ डाल रखूँ। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई एम आल्सो गिविंग माय ऑनलाइन क्लासेस। Anybody interested in online classes can also approach me for IELTS and the spoken part of English. I'll be giving you more. मैं आपको और भी अपनी वीडियोस दूंगा. Thank you very much.